हेलो एवरीबॉडी। आज का इंटरेस्टिंग लाइव के लिए सबका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े आपको इनवाइट करता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, और टॉपिक का नाम है कि अपनी हॉस्पिटल ट्रिप कैसे अवॉइड करें, हाउ टू अवॉइड अ हॉस्पिटल ट्रिप। अब आप कहेंगे ये बड़ा आश्चर्य है कि कैसे एक डॉक्टर ही ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल ट्रिप कैसे अवॉइड करें, यानी कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए। ये कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है? चलिए पहले तो हम देखेंगे, हम कोरोना के समय में हैं, कोरोना टाइम्स में है, और इस कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा किसी के बारे में मतलब याद आती है किसी की, तो डॉक्टर की आती है। मोदी जी ने भी थाली बजवाई थी और ताली बजवाई थी डॉक्टर्स के लिए कि एज ए हम अपना रेस्पेक्ट, एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट डॉक्टर्स के लिए दिए। और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, जो भी बाकी हेल्थ वर्कर्स है उनके लिए भी अपना ग्रेटिट्यूड कि हम आपके शुक्रगुजार है, इसके लिए थाली और ताली भी बजाई हमने, ताकि हम पूरा देश एक साथ होके अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। उसके बाद हमने दिए भी जलाए, कैंडल भी जलाए, ताकि अगेन वही रीज़न कि हम अपने पूरा भाव इन डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, इसके साथ में जो पुलिस वाले हैं और इसेंशियल सर्विस वाले हैं, और ख़ासकर वो लोग जो जो खाना नहीं खा पा रहा उनको खाना पहुंचाने वाले हैं, इन सभी के लिए एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म से मेरी तरफ से, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम ये सब सोच रहे हैं तो सभी के दिल में एक डर भी है, दहशत भी है कोरोना के बारे में। चलिए कोई बताइए, ऐसा कोई है जो कोरोना से डरता नहीं हो? क्या ऐसा कोई है जो कोरोना से डरता नहीं हो? और डरता नहीं हो और जानबूझकर कोरोना वाले इलाके में जाना चाहता हो, या जहां कोरोना के बहुत सारे मरीज है वहां जाना चाहता हो? ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे नहीं होंगे ना। चलिए मैं आपको एक शॉकिंग इंसिडेंस बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ ऐसी जो मैंने फेसबुक पे जब पढ़ा। देखिए कैसे भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं। जब मैंने फेसबुक पर पढ़ा तो मैं भी एक सेकंड के लिए शॉक हो गया। तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी थी जिसे कोरोना के समय ऐसे अस्पताल में जाना था जहां बहुत सारे कोरोना के मरीज है और जहां पर इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा मात्रा में चांस है। तो ऐसे जगह क्यों जाना हो सकता है बताइए? क्यों जाना हो सकता है? बता दो रीजन। चलिए रीजन मैं जो बताऊंगा शॉकिंग रीजन है, मतलब आपको शॉक कर देगा ये रीजन। इसीलिए वो पेशेंट अस्पताल जाना चाहता था। ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा आज का लाइव इसी इंसिडेंस पर आगे कंटिन्यू होता है। वो यंग लड़का है, कुछ यंग लड़का नहीं है, आदमी है, कुछ 35 साल का, और उसका कहना था कि मैं ऐसे जगह जाना चाहता हूँ ताकि अगर मुझे कोरोना हो भी जाए तो, अब ध्यान से सुनेगा, उस व्यक्ति को कैंसर है। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर्स ने कहा है पता नहीं कितना दिन चलेगा लेकिन ये नहीं बचने वाला। तो उस पेशेंट ने कहा कि अगर मैं तिल तिल कर कैंसर से कई दिन की तकलीफ के बाद मरूंगा, उससे तो अच्छा है कि मुझे कोरोना हो जाए और मैं अभी मर जाऊं। है ना शॉकिंग बात? ये देख के मेरा दिल हिल गया कि मैंने सोचा कि जहां हर कोई अपनी जान की फिक्र करके बैठा हुआ है, घर में छुपा हुआ है, घर में क्वारंटाइन में है, घर में संभल के बैठा है, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें कोरोना हो जाए। कितने दुख की बात है। और इसी से लगा कि हम कितने लकी है, आप कितने लकी है, हम कितने लकी है कि हमें एक अच्छा वातावरण मिल रहा है। हम घर पे आराम से खुद की केयर करते हुए सेफ्टी से घर पे बैठे हुए हैं। सो एक बार शायद ये फिर से एक मौका है कि आपका जो क्रिएटर है, आप जिसे भगवान कहते हैं या यूनिवर्स कहते हैं, उन सब का एक बार धन्यवाद बोल देना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी से नवाजा है, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी हमें मिली है कि हमने अपने क्रिएटर को एक बार थैंक्स ज़रूर बोल देना चाहिए। क्योंकि आगे जो वीडियो है, अल्टीमेटली ये वीडियो उसी बारे में है कि कैसे आप सेफ रहेंगे।
इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मुझे कह रहे, जब मैंने ये फेसबुक पर पोस्ट किया तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर आप खुद डॉक्टर है, आप डॉक्टर और हॉस्पिटल अवॉइड करने क्यों बोल रहे लोगों को। तो मैंने कहा वैसे भी मेरा जो बेसिक वर्क है, जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, मेरा काम ही है लोगों को डॉक्टर की और हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़े, हम काम ही ये करते हैं। और कोरोना के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये बताया जा सके कि अस्पताल नहीं जाना है। कब तक? छोटी छोटी रीज़न के लिए नहीं जाना है। अगर माइनर चीज़ें हैं अवॉइड करनी है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि ये पैनिक का दौर है, डर का दौर है, दहशत भरा माहौल है। छोटा सा भी कुछ हो जाए तो हमें लगता है बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, अभी कहाँ से डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, डॉक्टर के पास कहाँ जाओ, टेस्ट करनी है। रुकिए, कि ऐसा ना हो कि आपको कुछ नहीं हुआ है और सिर्फ आपकी इस एंग्जाइटी को समाधान करने के लिए आप जाएंगे और वहाँ से बीमारी को लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप आज देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट्स कोरोना के पता है क्या है? बोलिए, सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स कोरोना के कहाँ पर है? कमान कमान, क्वारंटाइन सेंटर्स। अच्छा चलिए पहले एक लाइट मोड से चालू करते हैं। आपका घर, क्या आपका घर हॉटस्पॉट है? नहीं ना? यू आर राइट। तो आपका घर हॉटस्पॉट नहीं है। सोचिए फिर हॉटस्पॉट कहाँ है? वो क्वारंटाइन सेंटर जहाँ पर कोरोना सस्पेक्ट और कोरोना पॉजिटिव लोगों को रखा गया है, वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। और ये अस्पताल, जब आपको हेल्थ प्रॉब्लम होता है आपको डॉक्टर्स की और अस्पताल की याद आती है, जाना चाहिए। अगर इमरजेंसी है ज़रूर जाइए, जेन्युइन प्रॉब्लम है ज़रूर जाइए। एक लेडी की कल ही एक न्यूज़ देखी मैंने, एक लेडी की डिलीवरी का समय आ गया और वो घर के लोग सोच रहे अस्पताल नहीं जाना है। ऐसा मत कीजिए, अस्पताल तो जाना पड़ेगा। नॉर्मल अस्पताल जाइए जहाँ पे कोरोना हॉस्पिटल से, वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं जाना है आपको, लेकिन कोशिश करना है अगर जेन्युइन इमरजेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अस्पताल नहीं जाना है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इससे गलत मैसेज भी जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम था और हम नहीं गए और प्रॉब्लम बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी। मतलब छोटा सा प्रॉब्लम बड़ा होना या जीरो प्रॉब्लम ही नहीं है और अचानक से बड़ा प्रॉब्लम आना, ये हो सकता है। लेकिन अब इतने छोटे प्रॉब्लम के लिए जनरली हम क्या करते हैं? थोड़ा सा बुखार आ गया हॉस्पिटल, थोड़ा सा वायरल हो गया हॉस्पिटल, थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम हुआ हॉस्पिटल। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो हर बार हॉस्पिटल नहीं जाते, लेकिन ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें हॉस्पिटल जाने की एंग्जाइटी होती है या डर जाते हैं कि कुछ हो गया तो, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ये डर उन्हें अस्पताल में ज़्यादा जल्दी भेज देता है कि ऐसा ना हो कि छोटे से प्रॉब्लम के लिए आप हॉस्पिटल गए और वहाँ से एक बड़ा सा कोरोना का इन्फेक्शन लेके आ गए। क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं ना भाई, मैं तो नहीं चाहूँगा। मैं तो सोचूंगा कि जितना हो सके अस्पताल से दूर रहूँ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आज मैं इसके कुछ 5 स्टेप्स देने वाला हूँ। ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा कि ये आप करेंगे ना तो आपका हॉस्पिटल विजिट का काफ़ी सारा काम बच जाएगा। मज़ा आएगा ना? सो रेडी? ओके, चलिए एक सवाल आया, देख लेते हैं। कैन यू प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन डॉक्टर विश्वस्वरूप राय एंड हिज रिसर्च ऑन कोविड? डॉक्टर विश्वस्वरूप राय इस मोमेंट का पूरा बेनिफिट उन्होंने लिया है। कुछ रिसर्चेस उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोरोना कुछ है ही नहीं। फिर इतने लोग मर कैसे रहे? फिर ऐसा आया कि नहीं, इतने लोग मर रहे हैं, ये बाकी बीमारियों से मर रहे हैं, कोरोना से तो कोई नहीं मर रहा है, या उतने ही लोग मर रहे हैं जितने नॉर्मल फ्लू से मरते हैं। लेकिन एक बता दूं,
मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, और इटली, अमेरिका, पूरा यूरोप, अभी इंडिया, चाइना, और मतलब इतना तेजी से ये फैल रहा है, जापान, इतना तेजी से ये फैल रहा है, हम इसे इतना लाइटली नहीं ले सकते। कुछ जूस पीने से अगर पूरा ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, फिर डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? तो हाँ, कुछ हद तक उनके डाइट्स अच्छे हैं, यूज करना चाहिए, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पूरा का पूरा माहौल बनाना इस तरह से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके उनके जो वीडियोस से एक नुकसान जो हो रहा है वो बता दूं आपको, लोग केयरलेस हो रहे हैं, लोग पूरे प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। जैसे सपोज किसी को अगर डर है तो वो मास्क पहनेगा, डर नहीं है तो क्या लगता है आपको, मास्क पहनने के चांसेस कितने हैं? नहीं है ना। तो ऐसा मैसेज जो इस तरह का मैसेज है, मतलब देश में ऊपर से जो ऑर्डर आई है उसके खिलाफ मैसेज स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। आज देश को एकता की जरूरत है। काफी कंसेप्ट तो मेरे पास भी है कि जो मोदी जी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही समय है सब बातें करने का? ये समय है देश को एक साथ जोड़ने का, देश को एक साथ जोड़ के उत्साह बढ़ाने का, डिवाइड करने का, सेंसेशन बनाने का या ब्रेकिंग न्यूज बनाने का नहीं है। ये कुछ मेरे थोड़े से व्यूज थे उनके बारे में। वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। और जैसा उन्होंने पहले कहा था, मुझे याद है पहले वीडियोज में कहा था कि कुछ नहीं, नॉर्मल फ्लू है। आपको भी अब तक शायद समझ में आ गया होगा कि वो नॉर्मल फ्लू तो नहीं है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अस्पताल कब जाना चाहिए मैं पहले बता दूं। कोई भी इमरजेंसी हो, मेरे वीडियो का जो टाइटल है उस पर मत जाइए कि अस्पताल नहीं जाना है, अस्पताल जाइए। नहीं तो आप कहेंगे सर आपने कहा था, मैं तो अस्पताल गया ही नहीं आपके बोलने के कारण। सर ऐसा मत कीजिए, राइट? सो इमरजेंसी है, अस्पताल जाइए। कुछ एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, वैसे एक्सीडेंट की बता दूं, एक्सीडेंट होना करीब करीब बंद हो चुका है, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं रहे। लेकिन घर में एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ गिर गया, पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया तो आपको जाना पड़ सकता है, जाइए। डिलीवरी, सीजर है, इमरजेंसी ऑपरेशन है, जाइए। हार्ट का प्रॉब्लम है, बड़ा कुछ प्रॉब्लम है, जाइए। अब ये सब इमरजेंसी के अलावा जितना, अब देखिए ये इमरजेंसी तो सिर्फ 20 तक का केसेस होते हैं, बाकी 80% केसेस जो हॉस्पिटल में जाते हैं वो अपने डर के कारण जाते हैं, एंग्जाइटी के कारण जाते हैं, प्रिकॉशन के लिए जाते हैं, एहतियात बरतने के लिए जाते हैं। तो ये सारा जो जाना है ना, इसका कम हो जाना चाहिए। चलिए, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि कुछ बार, मतलब काफी बार हम अस्पताल जाना अवॉइड कर सकते हैं? जो भी इस बात को मानता है नीचे लिखिए यस, कमेंट्स में लिखिए फटाफट यस वी कैन अवॉइड सम। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, उसको 99 बुखार हो गया, पेरेंट्स उसके लेके सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। फिर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ तो भी अस्पताल में जाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये एंग्जाइटी है ना, बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ये सभी को अस्पताल में जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, गोली खाना है, इसके बिना उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। और वास्तविकता देखेंगे आप, अगर वास्तविक तौर पे देखेंगे तो बीमारी इतनी बड़ी होती ही नहीं है। बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना बीमारी का डर। इसी के लिए, इसी बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा। यस, वंदना सेज यस, स्वप्निल सेज यस, ऑसम। तो मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं बात कर रहा था कि किस तरह से बीमारी से बड़ा होता है बीमारी का डर। आप मुझे बताइए, कैंसर ज्यादा बड़ा है, खतरनाक है, या कैंसर का डर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा खतरनाक है? लिखिए, कैंसर, फियर इज बिगर और कैंसर, लिखिए वहां फियर और कैंसर। और जब आप लिखेंगे ना, तब तक मैं एक स्टोरी बता दूं, 2-3 लाइन में बता दूंगा। एक मेरे पेशेंट थे जो नॉर्मल पेशेंट थे सर्दी खांसी के, वो कहीं और गए, ब्लड टेस्ट किया उन्होंने, और ब्लड टेस्ट में लिखा आया कैंसर है। और उन्हें कैंसर है जैसे ही पता चला, दूसरे दिन से वो बीमार हो गए, वीक हो गए, उनके सारे के सारे कैंसर के लक्षण आ गए उनमें, और उनको कीमोथेरेपी भी दे दी गई। और इतने वीक हो गए थे वो कि मतलब कोई भी देखेगा तो बोलेगा कैंसर का ही मरीज है। और पता है 3 महीने बाद, 1.5 या 2 महीने बाद पता चला कि वो रिपोर्ट उनके
बदल गए थे, रिपोर्ट एक्सचेंज हो गए थे और उनको कैंसर है ही नहीं। अब बताइए, अगर कैंसर उनको है ही नहीं तो उनकी हालत इतनी खराब किसने की? कैंसर के डर ने की। यस, यू आर राइट, कैंसर का डर सबसे बड़ा है। और डर निकल जाए ना तो एक दिन में, आप ध्यान से सुनिए, डर निकल जाए तो एक दिन में कैंसर का मरीज इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ये हमने काफी सारे केसेस में देखा है। अभी भी जस्ट मैं लेट हुआ, आपने देखा होगा कि मैंने जो लाइव है एक 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट शुरू किया। मैं एक अमेरिका में शिकागो में हमारी पेशेंट है, कैंसर की पेशेंट है, उन्हीं से बात कर रहा था और बस उसी बात में उनके चेहरे में बदलाव आना शुरू हो गया। तो एक दिन में, एक घंटे में कैंसर के पेशेंट में बदलाव आता है, सिर्फ डर को निकाल दो तो अगर आप किसी को ऐसा जानते हैं, डर को निकाल के फेंक दीजिए, बिकॉज डर सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने इमरजेंसी बता दी कब जाना है आपको, लेकिन अब इसे अवॉइड करने के स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको, सीक्वेंस से बताऊंगा। सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि मैं ये जो मैसेज बताना चाहता हूँ, ये मैसेज का पर्पस ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप दवा लो, बिल्कुल नहीं, या मैं नहीं चाहता कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हेल्थ की पहले से भी ज़्यादा केयर करो। इसलिए अब मैं पहला पॉइंट दे रहा हूँ, सबसे ज़रूरी पॉइंट, कोशिश करो कि आप बीमार ही ना पड़ो। कोशिश करो कि आप बीमार ही ना पड़ो, ये मेरी पहली सलाह रहेगी। अब आप कहेंगे सर ये भी अजीब बात है, बीमारी क्या हम लाते हैं? मैं प्रूव कर देता हूं कि बीमारी आप लोग लाते हैं। तो पहला पॉइंट पहले से रिपीट कर दूं, कोशिश करो कि आप बीमार ही ना पड़ो। और इस प्रिंसिपल को मैं नाम दूंगा आज नो इलनेस बिहेवियर। नो इलनेस बिहेवियर, इसको आप लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, NIB। पहला प्रिंसिपल है नो इलनेस बिहेवियर, NIB। जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं इसके आगे बताता हूं आपको। देखिए, आमतौर पर यह पाया गया है कि मैक्सिमम बीमारियां आपके मन की उपज है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते, चलिए कोई भी, सपोज प्रवीण नाम का कोई लड़का है, प्रवीण के किसी से अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। अब ये अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, बहुत गुस्से में, बहुत आवेश में है, उसके बाद क्या इसका सर दर्द हो सकता है? सोचिए आराम से, सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए। दूसरा उदाहरण, अभी ये स्वप्निल का जिससे झगड़ा हुआ, वो उसकी स्वप्निल का, सॉरी प्रवीण का, स्वप्निल का कमेंट दिखा है ना, भी तो स्वप्निल आ गया इसमें। तो प्रवीण का जब झगड़ा हुआ उसकी मम्मी से, मम्मी भी बहुत गुस्से में है, और वो बहुत गुस्से में होने के कारण उनका पेट डिस्टर्ब हो गया, डाइजेशन खराब हो गया और उनको उल्टियां होने लगी। तो देखिए, दोनों सिचुएशन में बीमारियां तो आई, प्रॉब्लम तो आए, लेकिन कैसे आए? क्या ये अवॉइड हो सकते थे? यस, ये अवॉइड हो सकते थे। इसलिए नो इलनेस बिहेवियर का मतलब है आप ऐसे सारी चीजों से दूर रहे। झगड़ा, गुस्सा, हर्ट, दुख, ये बीमारी तैयार करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में आते हैं। इन सबसे दूर रहे। एक दूसरा, अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो उससे मतलब उससे महत्व ना दे ज्यादा, आपको खुद को डाइवर्ट कर दे, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दे। वैसे ये पॉइंट फिर से आएगा, ये पॉइंट उसके बाद फिर से आएगा। तो सेकंड, फर्स्ट पॉइंट हो गया NIB, नो इलनेस बिहेवियर। नो इलनेस बिहेवियर में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी आप सब घर पे है, अभी क्या घर पे जब हम रहते हैं ना सर, एक ही प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ लोगों को है ना याद आएगा, जिसको लगेगा ना कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको भी रिलेट लग रहा है, तो आप एक यस मी लिखिएगा, मी। अगर आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो मी लिखिएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम काम पे जाते हैं, बाहर जाते हैं ना, हम बिजी रहते हैं तो हमें खाने की याद ज्यादा नहीं आती, और जब घर पे रहते हैं तो बड़े बड़े अच्छे शानदार पकवान की याद आती है। और मोबाइल में भी जब वीडियो में देखते हैं कि हाँ ये डिश कैसे बनती है, हम वो भी ट्राई करते हैं, फिर दूसरी डिश ट्राई करते हैं, तीसरी डिश ट्राई करते हैं। ऐसे जितने लोग हैं जो घर पे रहते हुए खाने के नए नए चीजें खाने की याद आती है, वो वहां पर मी टाइप कीजिएगा। तो एक बात ध्यान रखना है आपको
कि खान पान पान का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड को ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़्यादा महत्व देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बीमार ही ना पड़ो। नो इलनेस बिहेवियर। और एक बिहेवियर में इसमें ऐड करूंगा मैं। अब खान पान तो बढ़िया, पकवान बनाने की इच्छा हो रही है, नई नई चीज़ें खाने की इच्छा हो रही है, एक के जगह दो चीज़ें बन रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, जनरली लॉकडाउन में सभी लोगों का घूमना, एक्सरसाइज बंद हो चुका है। खाने के बाद घर में थोड़ा सा घूमना मत भूलिए। ये सारे बिहेवियर ये एक साथ मैं क्लब कर रहा हूँ, ये है नो इलनेस बिहेवियर। तो कोशिश आपको ये करनी है, आपका माइंड सही रहे, आपका खाना सही रहे और हल्का फुल्का घूमना सही रहे। ये तीन चीज़ें अगर सही रखी आपने तो सबसे पहली बात, बीमारियां आपके आसपास आने के पहले सोचेगी, आएगी ही नहीं। राइट? तो ये एक हो गया NIB। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अब बीमारी तो हो गई, सपोज कोई भी प्रॉब्लम हो गया, किसी भी तरह का, सर्दी खांसी बुखार, हाथ पांव दर्द, पेट दर्द, डाइजेशन बिगड़ गया, डायरिया, वॉमिटिंग हुआ। अब सिंपल सा एक इंपॉर्टेंट चीज है, नो फियर जोन, NFZ। तो आप NFZ टाइप कीजिए। जस्ट एक मिनट पढ़ लूँ। सर आई फील वेरी डिप्रेस, मेरी मेडिसिन भी खत्म हो गई है, आई हैड डिप्रेशन फॉर मेनी ईयर्स एंड ईयर्स। हरमीत, ये जो पॉइंट है ना, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज NFZ। चलिए मैं भी एक ये शॉर्ट फॉर्म को लिख लूँ आपके लिए, NFZ। चलिए NFZ टाइप कीजिए। देखिए ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे अभी हरमीत ने बहुत सही कहा कि हरमीत को डिप्रेशन है, स्ट्रेस आ गया, अरे मेरी दवाई खत्म हो गई, अब क्या होगा। सबसे पहले खुद को डर से बाहर निकालिए। NFZ इज नो फियर जोन। एक बात याद रखिए, अगर आप डर गए, आपने कहावत सुनी है, जो डर गया वो डैश डैश डैश। मैं आपके लिए छोड़ दूं लिखने के लिए, जो डर गया वो डैश डैश, आपको पूरा करना है। हरमीत चलो लिखो आप। डर काफी सारे प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है, बढ़ा चढ़ा के आपके सामने प्रस्तुत करता है। अगर आप डर गए या आपको एंग्जाइटी हो गई या आप घबरा गए, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, वो तुरंत में डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना होने वाला है। तो डरना नहीं है। तो पहला स्टेप था NIB, मतलब नो इलनेस बिहेवियर। और दूसरा, गलती से इलनेस आ गई तो डरना नहीं है। यस हरमीत, यू आर राइट, गलती से इलनेस आ गई तो डरना नहीं है, बिकॉज जो डर गया वो मर गया। हरमीत, जो भी प्रॉब्लम है ना उसको फेस करो। मैं तरीका बता रहा हूं आपको, मैं भी तरीका बता रहा हूं। प्रॉब्लम आ गया ना, आपको डर लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है, आप घबरा रहे हो, सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट करो खुद को उस बीमारी से हटा दो। वहां माइंड आपका फोकस मत रखो। कुछ भी करो, आप कोई भी काम करो, आप किसी से बात करो, किसी फ्रेंड से बात करो। यस मितुल, यू आर राइट, जो डर गया वो मर गया। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, डरिए मत। आज ऐसे हो रहा है, सादी सर्दी भी हुई ना तो लोगों को कोरोना का डर ही लग रहा है, दहशत लग रही है। और जैसे ये डर आ गया तो वो कोरोना के लक्षण अपने आप दिखने शुरू हो जाते। अरे हाँ, अभी तो मुझे खांसी भी शुरू हो गई है, गले में खिचखिच लग रही है, बुखार भी आ रहा है, सांस में भी तकलीफ हो रही है। जैसे ही आप डरेंगे, सारी की सारी बीमारियां, ऐसे लगेगा उनको, मतलब बीमारी को ऐसा लगेगा, वाओ कितना प्यारा इंसान है यार, चलो इसके पास। तो सारी बीमारियां आपके पास तेजी से आएगी। तो आपको क्या करना है, यहां से खुद को बाहर निकलना है नो फियर जोन में। कुछ नहीं, एक फ्रेंड को फोन लगा लीजिए, बात कर लीजिए, मस्ती कर लीजिए, गेम खेल लीजिए, आपका फेवरेट कोई काम कर लीजिए। ड्राइंग पसंद है, ड्राइंग कर लीजिए। सर ड्राइंग का मूड नहीं कर रहा सर, तो मूड ना रहते हुए कैसी ड्राइंग होती है वो देख लीजिए करके। सिंपल गेम खेल लीजिए, बच्चों के साथ खेल लीजिए, लूडो खेल लीजिए। अपना दिमाग मत लगाइए। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो डिप्रेस्ड है, आपका दिमाग तो डरा हुआ है। तो आपके दिमाग से कोई काम मत कीजिए। आपके घर में कोई बच्चा है, बोल रहा है पापा पापा ये खेलते हैं, खेल लीजिए। आपका मन नहीं है फिर भी खेल लीजिए। पापा ने बेटा कह रहा है कुछ और कीजिए, वो कर लीजिए।
कुछ नहीं तो देखिए, आपको ना ये टिप दे रहा हूं मैं, ये टिप फॉलो कीजिए, आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। किचन में जाके वाइफ को हेल्प कर लीजिए। देखिए, एक तो वो काम कंप्लीटली आपके कंफर्ट जोन से दूर है, अलग है, तो किचन में जाके सिर्फ चम्मच घुमा लीजिए थोड़ा सा, और चम्मच घुमाते समय बोल दीजिए कि ये सब्जी तो मैंने ही पकाई है आज। उसके बाद जो होगा बीमारी भूल जाएंगे। नहीं, ऑन लाइटर नोट, आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। सो नो फियर जोन मतलब बीमारी के जोन से बाहर निकलकर नॉर्मल जोन में जाना है, आपकी बीमारी तुरंत में कम हो जाएगी। हरमीत, चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जब आपको डिप्रेशन, नर्वसनेस फील होता है, तब आपका दर्द कैसा रहता है? और जब आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो और एकदम रिलैक्स रहते हो, तब आपका दर्द कैसा रहता है? तो चलिए लिखिए फटाफट हरमीत, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपको अभी सोल्यूशन मिल जाएगा। वाह हरमीत, यार 2 बच्चे हैं आपके पास। एक बच्चे को बोल दो आज तुम जो बोलोगे वो, दूसरे बच्चे को बोल दो कल तुम जो बोलोगे वो। बस देखना, फिर बच्चे आपको सुधरने देंगे नहीं, इतना बिजी कर देंगे आपको कि आपको प्रॉब्लम्स छोटे लगेंगे ही नहीं। राइट? तो आप ये मजाक मस्ती के जोन में जाइए, आप हंसी खुशी वाले जोन में जाइए, आप कॉन्फिडेंस वाले, करेज वाले जोन में जाइए, डर के जोन से बाहर निकलिए। आप, मैं बता दूं आपको, अगर सिर्फ एक ही चीज कर ली, वो पहला तो छोड़ दो, NIB वो भी छोड़ दो, होगी बीमारी, लेकिन दूसरा पॉइंट सब ने, पूरे इंडिया ने फॉलो कर लिया ना, मैं बता दूं आपको 60% हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे। यस, 60% हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हम दवा और दवाखाना और अस्पताल अपने डर के लिए करते हैं। थैंक यू हरमीत, थैंक यू फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बीमारी के जोन से बाहर निकलना है, नो फियर जोन में जाना है। बच्चे हैं, कोई मस्ती करने वाला है, कोई आपका फ्रेंड है, उससे बात कर लीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप कोई टीवी प्रोग्राम देख लीजिए, कॉमेडी वाला देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको पता नहीं चलना चाहिए कि यार मुझे तकलीफ थी, मैं तो भूल गया। ग्रेट, ऐसे होना चाहिए। तीसरा, अभी तो पहला स्टेप था NIB, बीमारी होना नहीं चाहिए। दूसरा, हो गई तो उस जोन में नहीं जाना है, नो फियर जोन में रहना है आपको। लेकिन अब आ गया कि सर अभी तो है ना, नो फियर जोन करने के बाद भी तकलीफ हो रही है सर, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, ये कल्चर है ना हमारा थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ये रहना चाहिए। आपका एक फैमिली डॉक्टर ऑन कॉल होना चाहिए ऐसे समय बात करने के लिए। इसलिए आप देखेंगे हमने टेली मेडिसिन कंसेप्ट शुरू किया, और ये टेली मेडिसिन को हमारा जेनेटिक ट्रीटमेंट के साथ इतना अच्छे से हमने इंटीग्रेट किया कि आज हमारे पेशेंट्स को कोई चिंता नहीं है। वो कभी भी फोन लगाएंगे, उनके अपने अपने हेल्थ डॉक्टर्स, कोचेस है, उनसे बात करेंगे, तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे दुनिया भर के सारे पेशेंट्स को ये चिंता ही नहीं है कि अरे लॉकडाउन है तो हम मेडिसिन का क्या करेंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है उनको। हमने उनकी सारी टेंशन पहले ही खत्म कर दी है। हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स के पास एक इमरजेंसी किट होती है। अभी इमरजेंसी किट है आपके पास, आपको सिर्फ एक फोन करना है, बताना है कि सर ये तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ हो रही है, और हमारे हेल्थ कोचेस यहाँ से जवाब देंगे, ओके अब एक काम कीजिए, ये मेडिसिन के 2 डोज लीजिए, ये मेडिसिन के 3 डोज लीजिए, एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व। है ना अमेजिंग? तो आपके पास एक डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे आप बात कर सको। आप भी जानते हैं कि काफी बार तो डॉक्टर से बात करने से, आपकी चीजें सिर्फ एक्सप्रेस करने से भी आपको बीमारी, तकलीफ कम होना शुरू हो जाती है। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि अगर आपने किसी आपके अच्छे डॉक्टर से एक बार अच्छे से बात कर ली तो भी आपको हल्का लगता है। जिसको लगता है मी लिखिए। चलिए, यस हरमीत, गॉट इट। हरमीत, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यू आर विद अस AS एंड डिप्रेशन ना, ओके। आपको एक काम करना है, हमारे डॉक्टर से बात करना है, बहुत सिंपल। मैं आपको एक वहां पे लिंक टाइप करवा दूंगा, आपके पास शायद एक नंबर भी होगा, आपके पास जो नंबर है बात कर लीजिए।
यस हरमित, स्वप्निल, ग्रेट। तो ये थर्ड पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं टेली डॉक्टर। एक टेली डॉक्टर होना चाहिए आपके पास। टेली डॉक्टर बोलिए, टेली मेडिसिन डॉक्टर बोलिए, एक टेली मेडिसिन डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। बिकॉज सिर्फ कोरोना के समय में नहीं, अदरवाइज भी आपके पास एक डॉक्टर ऐसे होना चाहिए जिससे आप फोन करके बात कर सको। सिंपल। आजकल पहले क्या होता था, मैं पहले क्या होता था, कोई भी चीज, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम होता था ना, चाहे कान का प्रॉब्लम हो, नाक का प्रॉब्लम हो, आंखों का हो, पाँव का हो या पेट का हो, लोग दौड़े दौड़े अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जाते थे। और वहां चर्चा कैसे होती थी पता है? बड़ी हंसी मजाक से। सपोज कोई बोलता है कि अच्छा हाँ आज तो प्रवीण को ही हम बीमार बना देते, ओके ठीक है। तो प्रवीण गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब कान में खुजली हो रही है। डॉक्टर मजाक में बोलते थे अरे कुछ कान में कर दिया होगा, कुछ कान में कुरेद दिया होगा। प्रवीण बोलता नहीं सर कुछ नहीं किया। डॉक्टर बोलते ओके अच्छा टेंशन मत ले ज्यादा, ये दवा लो, ड्रॉप डाल दो, कल मिलना, ठीक हो जाओगे। ऐसे बातें होती थी, हल्की फुल्की बातें होती थी। और जब भी हल्की फुल्की बातें होगी, बीमारी भी हल्की फुल्की रहेगी। फिर किसी को दांत में दर्द है, तो दांत में दर्द है, वो जाता था डॉक्टर के पास अपने और बोलते थे दांत में दर्द है। तो वो फैमिली डॉक्टर बोलता था कुछ खाने में आ गया, कुछ नॉनवेज वॉनवेज खा लिया। तो ऐसी हंसी मजाक बात करते हो, ओके ये 2 दिन गोलियां ले लो, ठीक हो जाओगे। तो बीमारी को अपने आप लाइट बनाया जाता था, है ना। जैसे बीमारी लाइट होती है, अब देखो कोई चीज लाइट होगी वो उड़ जाएगी, ऐसे याद रखिए आप। कोई भी चीज लाइट हुई तो उड़ जाती थी, तो बीमारी का टेंशन हवा हो जाता था। आज क्या होता है, आज क्या होता है, आप जाते हैं, खुजली भी हुई ना, फैमिली डॉक्टर है ही नहीं आपके पास, एक टेली डॉक्टर है ही नहीं, ऐसा डॉक्टर ही नहीं, टेली मेडिसिन कोच है ही नहीं। टेली मेडिसिन कोच में तो शायद पूरे इंडिया में सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, बट फिर भी एक डॉक्टर तो सबके पास होना चाहिए। तो ये टेली मेडिसिन कोच की जगह पहले फैमिली डॉक्टर थे, और फैमिली डॉक्टर कोच नहीं थे, उन्हें बहुत ज्यादा डीप में जाने का समय भी नहीं होता था, बहुत बिजी होते थे सब ये, लेकिन वो आपको हल्का कर देते थे, रिलैक्स कर देते थे। और जैसे उन्होंने रिलैक्स कर दिया, आपकी बीमारी आधी तो कम। फिर आप घर पे गए, प्रवीण घर पे गया वापस कि क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये नहीं पता कि दवा से ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर की बातों से वो ठीक हो जाता था। कितने लोग मानते हैं कि डॉक्टर का अच्छा बात करना, एक फ्रेंडली डॉक्टर होना बहुत बहुत जरूरी है। लिखिए फ्रेंडली डॉक्टर। ओके यस हरमित, ओके आई विल पुट द कंसल्टेशन लिंक। डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर आकाश, अगर आप होंगे तो वहां पे एक लिंक डाल दीजिए प्लीज, फ्री कंसल्टेशन लिंक इतना डाल दीजिए, एंड हरमित विल रजिस्टर फॉर दैट। सो वी आर गिविंग फ्री कंसल्टेशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जिनको भी प्रॉब्लम है हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर ऐसा किसी को लगता है कि आपकी बीमारी में किसी से बात करने की जरूरत है, आपको कोई सही इलाज के लिए गाइडेंस की जरूरत है, तो हमारे कंसल्टेशन लिंक में जाकर फ्री कंसल्टेशन लिंक बुक कर लीजिए। आपकी बीमारी के बारे में एक तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा जो आप तक सोल्यूशन, आज तक सोल्यूशन नहीं मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपको परमानेंट इलाज का भी एक मार्ग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट। तो दोनों चीजें आपको मिलेगी। फर्स्ट कंसल्टेशन इज फ्री फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये तीसरी चीज हो गई टेली मेडिसिन डॉक्टर। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर लेते पहले, NIB, देन NFZ एंड टेली मेडिसिन डॉक्टर। यस यस यस, फ्रेंडली डॉक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 3 पॉइंट हो गए आपके, तो ये 3 पॉइंट आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप काफी से रिलैक्स रहेंगे। अब आता है चौथा पॉइंट। अब जब आप रिलैक्स रहेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी ही नहीं, या बढ़ के थोड़ी सी कम हो चुकी होगी। अब चौथा पॉइंट आप सुन के हंसेंगे कि क्या करना चाहिए कि अस्पताल जाने की नौबत ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है डू नथिंग, कुछ मत कीजिए। देखिए हम जनरली बीमारी को कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं बताता हूं मैं आपको। किसी को बुखार आया, तो अगर वो बुखार आ गया किसी को, तो बुखार के लिए तुरंत गोली लेता है। अब बुखार क्या है पता है आपको?
बुखार तो हमारे शरीर का शस्त्र है बीमारी से लड़ने का, तो हम उस शस्त्र को खत्म कर देते क्रोसिन देके। तो अब बताइए शरीर वायरस से लड़ेगा कैसे? यस डॉक्टर आकाश पोस्टेड लिंक, तो इस लिंक का फायदा लीजिए। डॉक्टर आकाश इसमें एफ बी ऐड करो ना प्लीज, ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ एफ बी ऐड करो। ये लिंक शायद काम नहीं करे, कुछ प्रॉब्लम हुआ था इस लिंक में। सो ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ fb.gr.com, इस लिंक को डालिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इट इज मोर ट्रैकेबल। सो यस, तो डू नथिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा कुछ मत कीजिए। वायरल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पानी ज्यादा पीजिए, ये कोई भी बीमारी हो, पानी ज्यादा पीजिए, हाइड्रेशन अच्छा रखिए, खाना न्यूट्रिशियस खाइए, अच्छा खाइए, अननेसेसरी दवा मत लीजिए। सो डू नथिंग का मतलब मेरी तरफ से है मेडिसिन अवॉइड कीजिए। माइल्ड प्रॉब्लम है, अवॉइड द मेडिसिन। हाँ, घर का कुछ करना है कर लीजिए। माइल्ड प्रॉब्लम है, अवॉइड द मेडिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम माइल्ड छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए दवा लेकर इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं कि हम खुद ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जनरली क्या प्रॉब्लम्स आती है बताइए? सपोज किसी को डायरिया हो गया। डायरिया जब होता है तो बॉडी हमारे अंदर के सिस्टम को साफ करने की कोशिश कर रही है, और जब हमारी बॉडी अंदर के सिस्टम को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, डायरिया अंदर ही लॉक कर देते हैं। तो बॉडी जो टॉक्सिन्स को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो टॉक्सिन्स सारे के सारे अंदर रह जाते हैं। अब ये बताइए, टॉक्सिन्स अंदर रहेंगे, टॉक्सिन्स अंदर रहना चाहिए या टॉक्सिन बाहर रहना चाहिए बताइए? अब आपको लगता है टॉक्सिन अंदर रहे तो चलता है, ऐसा डायरिया बंद होना चाहिए, तो लिखिए TI, टॉक्सिन्स इन। और आपको लगता है कि टॉक्सिन बाहर निकलना चाहिए, कभी भी गंदगी तो बाहर ही निकलना चाहिए, तो लिखिए टॉक्सिन आउट, TO, बस TITO ये लिखिए तुरंत में। तब तक मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताऊंगा। सपोज किसी को सर्दी हो गई, नाक बह रही है, हम तुरंत स्प्रे मारते हैं, नाक बंद कर देते हैं। अरे क्यों बंद करते हो? अगर आपके सांस की नलिकाओं में या श्वसन संस्थान, यानी कि बाप रे हिंदी में बोलना कितना भारी लगता है, श्वसन संस्थान, उससे अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा अच्छा है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी फॉरेन बॉडी जाती है, कोई भी कचरा जाता है, तो आपकी बॉडी बाहर कैसे फेंकेगी? चलिए करके देखिए। अगर सपोज अभी हरमीत सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अपने नाक में कुछ डाल दिया, कुछ कचरा डाल दिया, तुरंत छींक आएगी, नाक से पानी आएगा। अरे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है भाई। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा है, उसे जैसे छींक आती है हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवा देते हैं छींक बंद करने की। नहीं करना है सब। अरे शरीर को कुछ बाहर निकालना है, निकालने दो, उसे जो बाहर फेंकना है बाहर फेंकने दो, उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा है फिर कुछ करना है। 70 to 80% केसेस बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, 70 to 80% केसेस बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, राइट? यस मितुल, स्वप्निल, हरमीत, ग्रेट, सुपर फास्ट रिस्पॉन्स, मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स। और एक बात बता दूं, ये वीडियो सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कल काफी लोग लाइव में थे, सब ने वीडियोस को शेयर किया है। आज मैं आपसे अगेन बोलूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि सबसे पहली बात, बीमारी से डरना नहीं चाहिए, नो फियर जोन में आ जाना चाहिए। जैसे नो फियर जोन में आ जाते, सारा का सारा काम आसान हो जाता है। तो आप अगर शेयर करेंगे तो लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। सो डू नथिंग मतलब नो मेडिसिन, जितना हो सके मेडिसिन को अवॉइड कीजिए। कौन सी मेडिसिन को अवॉइड कीजिए? इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी चीजों को, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए दवा लेना अवॉइड कीजिए। क्या बीमारियां होती है यार? चलिए, क्या बीमारियां होती है जनरली? सर्दी, खांसी, छींक, बुखार, फिर पेट दर्द, पेट खराब, मतलब छोटे मोटे ही प्रॉब्लम होते हैं जनरली। लेकिन हम डर के मारे इसको बड़ा बना देते हैं। अगर आप कुछ ना करें तो बॉडी के अंदर, ध्यान से सुनना, बॉडी के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, ऑलरेडी बैठा हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा है?
चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा पास में जाइए, थोड़ा पास में जाते हैं। काफी बार आपको ऐसा हुआ होगा कि सर्दी शुरू हुई और आप जाना चाहते थे डॉक्टर के पास, किसी रीजन से जा नहीं पाए, लेकिन नहीं जा पाए तो भी सर्दी कम हो गई, खत्म हो गई, गायब हो गई। हुआ ऐसा? चलिए एक और, बुखार आया, थोड़ा बहुत बुखार आया और एक आध गोली ले ली क्रोसिन घर में और उसके बाद बुखार आया ही नहीं, या क्रोसिन ली भी नहीं, नहा लिया, बुखार गायब हो गया। हुआ है? ऐसा भी हुआ होगा कि कभी खाना खाने के बाद होटल में खाना खाने गए और वो जब होटल में खाना खाने गए तो बड़े मजे से पार्टी के लिए गए थे, किसी फ्रेंड का बर्थडे था, जाते हैं ना, बर्थडे है तो पार्टी में जाते हैं ना, लेकिन इस पार्टी में है ना खाना खराब था। तो जब जितने लोग खाना खा के आए सबको थोड़ा कुछ ना कुछ तो पेट में गड़बड़ी हुई। क्या सारे लोग अस्पताल में जाके आए थे इंजेक्शन लगा के या एडमिट होके आए थे? नहीं ना, नहीं आए थे ना। मैक्सिमम ने क्या किया होगा बता दो मैं, मैक्सिमम घर पे गया होगा, थोड़ा सा उस रेस्टोरेंट वाले को कोसा होगा, कैसा खाना खिला दिया यार, और दोस्त को फोन लगाया होगा, या तूने दिल से पार्टी नहीं दी। देखो हमने लाइट, हम ये सारा इस्तेमाल करते हैं और जब करते हैं इस्तेमाल बीमारी हल्की हो जाती है। दोस्त को फोन किया, या तूने पार्टी दी लेकिन पूरे दिल से पार्टी नहीं दी, तो उसी बीमारी का हंसी मजाक उड़ाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और दूसरे दिन सुबह एक आध बार लूज मोशन होते हैं एंड वी आर फिट। कैसे होता है ये? कैसे होता है? अरे हमारे अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में एक डॉक्टर ऑलरेडी बैठा हुआ है। जैसे लैपटॉप में, मोबाइल में एंटीवायरस होता है ना, वैसे हमारे बॉडी के अंदर एक इनर डॉक्टर मौजूद है और वो अंदर के डॉक्टर को पता है कि इलाज कैसे करना, वो अंदर के डॉक्टर को पता है बीमारियों को रिकवर कैसे करना। ये तो हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और उस बीमारी को लंबा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स। अब 5वां पॉइंट आपको सरप्राइज करने वाला है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट था NIB, नो इलनेस बिहेवियर। दूसरा पॉइंट था NFZ, नो फियर जोन। तीसरा पॉइंट क्या था? बोलिए फटाफट फटाफट, चलो फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन। मैंने पहले से बता नहीं था, रिवाइज करना चाहिए था। ओके चलिए, मैं वेट करता हूं आपके आंसर का और तब तक नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अवॉइड मेडिसिन, नो मेडिसिन, राइट। लेकिन पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पांचवा पॉइंट चौथे पॉइंट को कॉन्ट्रास्ट करता है। यस स्वप्निल, राइट। डॉक्टर नागरत्ना आपने जो लिखा है वो फोर्थ पॉइंट था, डू नथिंग मीन्स नो मेडिसिन। लेकिन जो 5th पॉइंट है ना, डॉक्टर नागरत्न ने जो लिखा है नो मेडिसिन डू नथिंग, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ध्यान से सुनेगा। ये तो मैंने बता दिया कि आपको बीमारी अवॉइड करनी है, आ गई तो भी नो फियर जोन में जाना है। फिर आपके पास एक टेलीमेडिसिन डॉक्टर होना चाहिए जिससे आप बात कर लीजिए, आप वैसे ही आधे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और चौथा पॉइंट था कि मेडिसिन अवॉइड कीजिए। 5वां पॉइंट, सही समय पर मेडिसिन ले लीजिए, है ना कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा। अब मैं बताता हूँ ये सही समय क्या है। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता सही समय कौन सा है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको सही समय जानने में हेल्प कर रहा हूँ। और ये जो सही समय है, इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। वो भी कैसे करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको बुखार है या सर्दी है या खांसी है या डायरिया है या चेस्ट पेन है या पेट दर्द है या कोई भी तकलीफ है, अगर वो बहुत सीवियर है तो फिर ये चारों स्टेप छोड़ के आपको 5वें स्टेप पे जाना है कि आपको तुरंत किसी डॉक्टर से मिलकर दवा लेना है। चारों स्टेप छोड़ दीजिए, 5वें स्टेप पे सीधा पहुंच जाइए और डॉक्टर के पास जाकर दवा ले लीजिए अगर सीवियर है तो। अगर हम तीन सारी बीमारियों को 3 भागों में बांटेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये मैं नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये दुनिया का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको भी पता है कि बीमारी एक तो माइल्ड हो सकती है या मीडियम हो सकती है या बहुत सीवियर हो सकती है। तो 1/3 बीमारियां माइल्ड होती है, बीच वाली दूसरी है मॉडरेट, वो 1/3 होती है, और जो सीवियर है ना वो 1/3 होती है। तो आप देखेंगे
70% बीमारियां, 70% आएगा, 30, हाँ 76% बीमारियां ये माइल्ड टू मॉडरेट में आ जाती है और पहले 4 स्टेप में ही कवर हो जाएगी। माइल्ड टू मॉडरेट 4 स्टेप में कवर हो जाएगी। और सीवियर अगर है आपको पहले ही पता चल जाएगा। सीवियर है, बुखार बहुत तेज है, या ज्यादा वीकनेस है, या बहुत ज्यादा डायरिया है। आमतौर पर देखा गया हमारे पास पेशेंट आते हैं, सर 4 बार लूज मोशंस हुए। अरे भाई 4 बार लूज मोशन में दवा नहीं लेनी चाहिए। मिनिमम अगर दिन में आपको 4 से 5 बार के ऊपर जब होता है तब दवा का टर्न आता है, क्योंकि 1-2 बार हो रहे हैं माइल्ड है, 4-5 बार हो रहे हैं मॉडरेट है, 5 या 6 बार से ऊपर हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, मतलब सीवियर है, जाना चाहिए। अब दूसरा, आपने कहा सर 10 बार हुए लूज मोशन लेकिन इतने इतने से हो रहे हैं सर, नहीं के बराबर हो रहे हैं। भाई मत जाओ ना, 10 बार हुए इतना सा हो रहा है, कोई रिस्क नहीं है, आपको टेंशन मत लो, रिलैक्स। अब समझ रहे डिफरेंस में क्या बोल रहा हूं? पहले 4 पॉइंट में मैंने बताया कि आपको कैसे सब कुछ अवॉइड करना है, और 5वें में बता रहा हूं कि किस समय आपको सही समय पर डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर के पास, कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? सबसे पहले देखना है कि आपके जो भी एरिया में कोरोना हॉस्पिटल्स को अवॉइड करना है, वहां नहीं जाना है। अब आप कहेंगे सर सर्दी है ना सर, मुझे सर्दी खांसी बुखार है तो मैं कोरोना हॉस्पिटल नहीं जाऊँ क्या? सबसे पहला आपके रेगुलर डॉक्टर के पास जाइए, रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपको वो बताएंगे कि आपको कोरोना हॉस्पिटल में जाना है तो तब जाइएगा, तब तक मत जाइएगा। हो सकता है वहां पर आप जाएंगे, वो आपको कुछ दवा देंगे, आप वैसे ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपने ये 5 फॉर्मूलाज यूज किए तो 90% लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र 10% लोगों को फिर भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर बहुत सीवियर है तो आपको सीधा सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन उसके पहले ये सारी चीज़ों का यूज़ कीजिए। कोरोना के समय में जितना भी आप अस्पताल में जाना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। 5वां पॉइंट मैं चाहूँगा कि आप सब लोग लिखो, ये आएगा राइट टाइम राइट मेडिसिन, RTRM। 5वां पॉइंट आएगा RTRM, क्योंकि इमरजेंसी अगर है, सीवियर प्रॉब्लम है तो आपको सीधा 5वें पॉइंट पे जाना है, RTRM, राइट टाइम राइट मेडिसिन। बिकॉज ये एकदम राइट टाइम होगा कि आपने एक डॉक्टर से एक्चुअली फिजिकली कंसल्ट करना चाहिए। और मैं बता दूं सबसे गुड न्यूज़, ऐसा सिर्फ 5 से 10% होगा। बाकी सब लोग बस इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस स्वप्निल, सुपर फास्ट। सो अभी तक हमने ये शेयर किया कि हॉस्पिटल नहीं जाने के 5 स्टेप्स, और मैं चाहता हूं कि कोई भी एक यहाँ पे 5 स्टेप लिख दे ताकि जो भी देखेगा, और शॉर्ट फॉर्म में लिखिए ताकि उनको पता ही नहीं चले। तो थर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया, बट TMD लिख देना, थर्ड का शॉर्ट फॉर्म TMD, ताकि जो भी देखे बोले TMD क्या है। और चौथा पॉइंट लिखिएगा NM, नो मेडिसिन, ठीक है। तो NM और ये RTRM, यस। सो दिस वाज कि किस तरह से हम हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर सकते हैं। और उसके पहले मैं दुआ करूंगा भगवान से, यूनिवर्स से, या जो भी शक्ति है उससे, कि आपको डॉक्टर की और अस्पताल की जहां तक हो सके जरूरत नहीं पड़े। और अगर जरूरत पड़ती है तो आप हमसे फ्री कंसल्टेशन कभी भी ले सकते हैं। और जिसे कि कोई भी तरह की बीमारी है और आपको बीमारी को ख़त्म करना है, सॉल्व करना है, तो एक बात बता दूं, मैं मतलब ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में मैं जेनेटिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट नाम से जाना जाता हूं, और हमारा जेनेटिक प्रीमियम ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कोरोना के समय में हमें एक बात ध्यान में आई है कि काफ़ी सारे लोगों को ट्रीटमेंट का एक तो महत्व समझाना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना उन्हीं पर ज़्यादा असर करता है जिनको कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी होती है। तो आपको अपनी क्रॉनिक बीमारी को ध्यान रखना चाहिए, और उसका इलाज करने के लिए हम आपके साथ हैं। हम आपके हर स्टेज में मदद कर सकते हैं। अगर कितनी भी सीरियस बीमारी हो, कैंसर हो, पैनक्रेटिस हो, AS हो, और कोई भी बीमारी हो,
हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप हमारा फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। डॉक्टर आकाश सर ने वहाँ पर लिंक दे दी गई है, मैं एक बार लिंक चेक करने बोलता हूँ। अगर लिंक में कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक बार फिर से देखिएगा, नीचे फिर से लिंक आ जाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप इस वीडियो पर आए, लाइव वीडियो पर आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है ये पता करने की कि अस्पताल को अवॉइड कैसे करें। ये कोरोना के समय में तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये 5 पॉइंट्स आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। आप कोई भी बीमारी है, आप खुद को लाइट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, हल्का फुल्का मजाक कीजिए। अब देखिए आपका दर्द, तकलीफ, बीमारी आपको अपने आप कम होती हुई महसूस होगी। इसी के साथ इस लाइव को हम यहाँ बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे ठीक 8 बजे एक और इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक आपसे एक ही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई इस लाइव पर पहली बार आया है तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप पेज को फॉलो कीजिए, और जो लोग इसे यूट्यूब पर देखेंगे, ये यूट्यूब पर भी आएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस बहुत जल्दी मिल सके। एक और हमने नई सीरीज शुरू की है, उसका नाम है माइक्रो टिप्स फॉर योर हेल्थ। सो माइक्रो टिप्स फॉर योर हेल्थ जो शेयर कर रहे हैं, उसमें 1 मिनट का ही वीडियो होता है। सो ये 1 मिनट का जो ज्ञान है ये आपको मिलना चाहिए। छोटी छोटी क्लिप्स रहेंगी, ज़रूर देखिएगा, आप इसे एंजॉय भी करेंगे और इसके साथ साथ आपको नॉलेज भी आएगा। एक और गिफ्ट है आपके लिए, हमारा ऐप हमने अभी पूरा फ्री कर दिया है सबके लिए, तो आप उस ऐप में डाउनलोड करके अपने माइंड की एक्टिविटीज़ करते हुए अपनी इम्यूनिटी को फ्री में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो ये है हमारी इम्यूनिटी, और ये हम हमारी ऐप के द्वारा फ्री में सबको मदद कर रहे हैं बढ़ाने के लिए। सो सेफ रहिए, घर में रहिए, खुद का ध्यान रखिए और इस लाइव पर आते रहिए। मिलते हैं कल 8 बजे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।